प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर यूपी टेट से संबंधित आज उसकी दूसरी क्लास है और इसके पहले के क्लासों में हमने व्याकरणाचार्यों के बारे में जाना, ग्रंथों की चर्चा की। अब उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था ना, 0 लेवल से प्रारंभ करेंगे, आपको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। केवल आप ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, जो आपके मित्र हों, सहपाठी हैं, उन्हें इस संस्कृत को लेकर थोड़ी सी दुविधा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़ें, उनकी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपका समय न ले, तो आप स्वतः समझदार हैं क्या चीज़ें हमारे इस चैनल पर अच्छी हैं, बुरी हैं, या कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। तो चैनल पर आइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल हमने व्याकरणाचार्यों के बारे में जाना, त्रिमुनि कौन थे, उनके क्या ग्रंथ थे, उन्हें क्या कहते थे, कितने सूत्र थे, इन सब की चर्चा हो गई। आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे, वर्ण विचार में स्वर पर। किस पे बढ़ेंगे? स्वर पर। सबसे पहले तो यह क्या है? वर्ण है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। और उसी स्वर व्यंजन में सर्वप्रथम हम पहले भाग का करेंगे। 2 प्रकार में पहले प्रकार का है स्वर। स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो स्वयं से विभूषित हो, सुशोभित हो, बोला जाए, ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा लिख दी गई, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं से, ऐसे वर्ण जो स्वयं से बोले जाएं, उनके बोलने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता न पड़े, ऐसे वर्ण को स्वर कहते हैं। और हम संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से कितने स्वर हैं? 9 स्वर हैं। पूछ लेगा, संस्कृत में प्रश्न आएगा कि कितने स्वर होते हैं, तो वहाँ पर आपका 9 वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितने स्वर होते हैं? 9। कौन कौन से? अ, ई, उ, रे, ले, ए, ओ, ए, ओ, आई और औ। एक एक चीज़ आप समझते हुए चलिए। इसमें से जो प्रथम 5 हैं, कौन? ये प्रथम 5 सूत्र, ये प्रथम 5 सूत्र जो हैं मूल स्वर हैं। क्या हैं? मूल स्वर हैं। अब ये चीज़ें यहाँ आ गई तो आगे हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मूल स्वर हैं। और यह जो हैं संयुक्त स्वर हैं। क्या है? संयुक्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 5। प्रश्न कैसे बनेगा? हमने कहा था ना कि हम जो पढ़ाएंगे, प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे आ सकता है, सब पूछा जाएगा। पूछ देगा कि स्वर कितने प्रकार के हैं, क्षम्यता, ये पूछ देगा स्वर के कितने हैं, तो स्वर 9 हैं। टोटल स्वर 9 हैं। उन 9 में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर 5 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर 4 हैं। यह जो स्वर मिलकर बनी है, जैसे आप गुण संधि पढ़ेंगे, अ और ई मिलकर ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। और अ प्लस ए मिलकर ऐ बनता है। अ प्लस ए मिलकर ऐ बनता है। उसी तरह अ प्लस उ मिलकर ओ बनेगा और अ प्लस ओ मिलकर औ बनेगा। यह 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। इसीलिए
इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये संधि में चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें वहाँ पर क्लियर। सामान्यतः जान लीजिए कि आ ई उ री री, हिंदी में यह नहीं पाया जाता, हिंदी में लरी स्वर नहीं है। क्लियर हो गया? तो स्वर की परिभाषा स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वर जो है स्वयं राजन्ते माने सुशोभित हो, विभूषित हो, बोला जाए, जो स्वयं में जो बोला जाए, किसी वर्ण की सहायता ना ले, ऐसे ही वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 9 है, संस्कृत व्याकरण में स्वर की संख्या 9 है, मूल स्वर 5 है, संयुक्त स्वर 4 है। प्रश्न कैसे बनेंगे इसकी चर्चा हो चुकी है। अब हम आते हैं कि अब स्वर के भी भेद होते हैं। किसके? स्वर के भी भेद होते हैं। कि अब स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला भेद देख लीजिए, ह्रस्व। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। आपको लगता होगा ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इस वीडियो को देखने से क्या मतलब? देखना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी कमी। जो हमें आता है उसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं। अब इसमें गूढ़ बातें क्या हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आखिर ये कैसे स्वर का निर्धारण किया गया कि यह ह्रस्व है या दीर्घ है या प्लुत है? तो यहाँ पर मात्रा की गणना हमारे व्याकरण शास्त्र में पलक झपकने में जितना समय लगता है वह समय ह्रस्व का होता है। उसका दूना समय लग गया दीर्घ हो जाएगा, और उससे ज़्यादा का समय लग गया तो प्लुत हो जाएगा। तो हमारे व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि भारत में एक नीलकंठ पक्षी पाया जाता है, उसके बोलने में जितना समय लगता है उतना ह्रस्व स्वर का समय। बिजली चमकती है, उसका प्रकाश जितनी तीव्र गति से आता है और चला जाता है, तो वह बिजली चमकने में जितना समय लगता है वह ह्रस्व स्वर का क्या होता है? एक समय होता है। कितने समय में हमें ह्रस्व स्वर का उच्चारण करना चाहिए। या हम किसी स्वर को बोलने में, ह्रस्व स्वर को बोलने में यदि हम 1 सेकेंड का समय लेते हैं, कितना? 1 सेकेंड का समय लेते हैं, तो दीर्घ को बोलने में 2 सेकेंड का समय लेंगे। कितना? 2 सेकेंड का। दीर्घ कब होगा? जब इसका ये दूना हो जाएगा। अर्थात हमारे बोलने के आधार पर यदि अ को हम 1 सेकेंड में बोलें तो क्या हो जाएगा? वह ह्रस्व है। इससे ज़्यादा दूना समय ले लिए तुरंत वह अदीर्घ हो जाएगा। पढ़ते ना? ई पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ऊ। तो यह क्या है? ऊ बोलने में 1 सेकेंड का समय लगा और ऊ बोलने में 2 सेकेंड का। अर्थात हमारे बोलने में जिस वर्ण में ज़्यादा समय लगा वह दीर्घ कहलाया, और जो वर्ण में कम समय लगा वह ह्रस्व कहलाया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखा जाए कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, री आ जाएगा और री आ जाएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या 5, दीर्घ स्वर की संख्या आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा। री का दीर्घ होता नहीं, ये आगे हम बताएंगे। और उसके बाद संयुक्त स्वर आ जाएंगे ए, ओ, आई और औ। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता, किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता, ये सब चीज़ें प्रश्न पूछे गए हैं, बता रहे हैं। लृ वर्ण एक ऐसा वर्ण है कि इसका दीर्घ नहीं होता, इसका दीर्घ नहीं होता। पूछ देगा निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा वर्ण का दीर्घ वर्ण नहीं होता, तो लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। या पूछ देगा कौन सा स्वर जो है ह्रस्व नहीं होता, दे देगा ई ऊ, क्षमता। कौन सा स्वर जो है ह्रस्व नहीं होता, तो 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए बड़े शब्द दे देंगे, ये सब क्या है? ह्रस्व नहीं होते हैं, ये सब ह्रस्व नहीं होते। दे देगा आ, ई, उ, ए।
तो आ ई उ ह्रस्व हो जाएंगे, लेकिन ए वर्ण ह्रस्व नहीं हुए, हमेशा क्या है, दीर्घ ही रहेंगे। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं। प्लुत स्वर है कि यदि दीर्घ स्वर से ज़्यादा का समय लग जाए तो समझ लेना वह क्या है, प्लुत स्वर है। वह क्या है, प्लुत स्वर है। तो यह प्लुत स्वर का प्रयोग वेदों में मिलता है। किसी के संबोधन में भी क्या है, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे पप्पू है तो बुलाते हैं ना पप्पो, तो लास्ट में जो ज़्यादा देरी तक ऊ का उच्चारण कर रहे हैं तो वह संबोधन। माने प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन में भी होता है और वेदों में भी इसका प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है। तो यह स्वर की चर्चा रही। स्वर क्या है, हमने बताया स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 9 होते हैं। मूल स्वर 5 हैं, संयुक्त स्वर जो है 4 हैं, और हरस स्वर 5 हैं। दीर्घ स्वर आ ई उ री ए ओ ऐ औ। प्लुत स्वर जिसकी 3 मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। और मात्रा काल के निर्धारण के लिए, मात्रा काल के निर्धारण के लिए एक श्लोक भी लिखा गया, और वो सूत्र क्या था कि एक मात्रो। देखिए ये चीज़ें हमें याद रहेंगी तो हम कभी नहीं भूलेंगे। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, और दिया है द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, और उसके बाद दिया है त्रिमात्रास्तु। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्लुतो गेयो, और अगला दिया है व्यंजनम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। अब देख लो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा किसकी क्या। तो यह एक श्लोक है, यह चीज़ें आपको याद होंगी कि एक मात्रा भवेत ह्रस्वो द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। क्लियर हो गया। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, ह्रस्व की कितनी मात्रा पूछ देगा, ह्रस्व की 1 मात्रा। प्रश्न बनेंगे, ह्रस्व वर्ण की कितनी मात्राएं होती हैं, 1 मात्रा। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, भवेत माने हो चाहिए, ह्रस्व की 1 मात्रा होनी चाहिए। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, द्वि मात्रा होवे किस कहना चाहिए, उच्च माने कहना चाहिए, होवे किसकी होना चाहिए, या जो भी आप अर्थ लगाएंगे। द्वि मात्रो दीर्घ उच्यते, द्वि मात्रा वाले जो वर्ण होंगे उन्हें दीर्घ कहना चाहिए। तो दीर्घ वर्ण का कितना हो गया, 2 मात्रा हो गया। पूछेगा दीर्घ स्वर का कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्रा। त्रिमात्रा प्लुतो गेयो, गेयो माने जानना चाहिए क्या कि 3 मात्रा, अस्तु माने होवे, प्लुतो प्लुत की 3 मात्रा होवे, गेयो माने ऐसा जानना चाहिए। त्रिमात्रास्त प्लुतो गेयो, त्रिमात्रास्त प्लुतो गेयो। अब आगे दिया व्यंजनम चार्ध मात्रिकम व्यंजनम च अर्ध मात्रिकम। व्यंजन की कितनी मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा। प्रश्न बनेगा कि व्यंजन की कितनी मात्रा, व्यंजन की आधी मात्रा। प्लुत की कितनी मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा। ह्रस्व की कितनी मात्रा, 1 मात्रा। दीर्घ की 2 मात्रा। आपको यह यदि श्लोक याद है कि 1 मात्रा भवेत ह्रस्वो, और उसके बाद दिया 2 मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रा प्लुतो गेयो व्यंजनम चा अर्ध मात्रिकम। यहाँ संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। क्लियर हो गया। तो यह स्वर के बारे में चर्चा